हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं पहुंच गई हूँ मिष्टी को लेके अपने ससुराल में। हस्बैंड भी आए हैं साथ में। तो ये ब्लॉग है होलिका दहन का और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। बस पकौड़ी बनाने की शुरुआत हो रही है ये चना छीलने से। तो यहाँ पर मैं और ये देखिए मेरी बेटी और वर्षु, अलका, सभी को यहाँ पे मिलकर इस चने को हम लोग छील रहे हैं। मेरी बेटी भी यहाँ पे मदद कर रही है। देखिए वो छीले हुए चने को बर्तन में डाल रही है। तो अभी यही चल रहा है। इसके बाद पकौड़ी बनेगा, फिर हम लोग सब पकौड़ियाँ खाएंगे। तो मैंने कुछ छोटी छोटी क्लिप यहाँ पर मैंने ले लिया था। ऐसे तो मुझे उस समय उतना नहीं मिला कि मैं एक पूरा ब्लॉग शूट कर पाऊँ। तो बस ये थोड़ा थोड़ा मैं कुछ कुछ मैंने शूट किया है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सब मिलकर चना छील रहे हैं, मस्ती भी हो रही है। ये ये जो है ना, ये मेरी छोटी ननद अलका है। और जो इस तरफ बैठी हैं ये मेरी बड़ी जेठानी की बेटी है वर्षु। तो बस सभी हंसी ठिठोली चल रही है और मस्ती मस्ती में सारे काम हो जा रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पकौड़ियाँ छन चुकी हैं, हम लोग पकौड़े खा रहे हैं। ये मेरी सासू माँ यहाँ बैठी हुई है। और यहाँ मेरे ससुराल में ना ये सब आज बन रहा है वो मिट्टी वाले चूल्हा पर। बहुत मज़ा आता है इस पे बना हुआ जो खाना होता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मेरी बड़ी वाली जेठानी है, बस यही पकौड़ियाँ बना रही है और हम लोग यहाँ बैठ कर खा रहे हैं। अभी वो चने की पकौड़ी बनेगी, पनीर पकौड़ी, आलू चॉप, फिर प्याज की पकौड़ियाँ, बहुत सारी पकौड़ियाँ बनती है इस दिन। तो अब मेरी बड़ी वाली जेठानी चली गई हैं खाने के लिए और आ गई हैं मंझली वाली जेठानी, तो अब वो बना रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और ये शाम का समय है। इस समय मिष्टी अपने भाइयों लोगों के साथ खेल रही थी। एक्चुअली मिष्टी यहाँ पर थोड़ा उसे नया नया जैसा लग रहा था ना, तो वो सब लोगों के साथ थोड़ा सा घुलने मिलने में उसे परेशानी हो रही थी। पर धीरे धीरे वो सब पहचानती तो वो सबको है, पर सबके साथ वो खेल नहीं रही थी अच्छे से। पर धीरे धीरे वो एडजस्ट हो गई और सभी लोगों के साथ अच्छे से खेला उसने। यहाँ पे वो अपने दोनों भाइयों के साथ खेल रही है। कुछ छोटे छोटे खिलौने हैं उन लोगों के पास, तो उन्हीं खिलौनों से वो खेल रही है। और ये ना मेरा पहला होली है ससुराल में। इससे पहले एक्चुअली हमारी शादी के 4 साल हो गए हैं, तो इन 4 सालों में मैं पहली बार ससुराल आई हूँ। एक्चुअली पहली होली तो मैंने मायके में खेला था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि होली शायद होली हम लोग एक होली मैंने यहीं पे अपने क्वार्टर में खेला और एक एक फिर कुछ कुछ कारण वैसा हुआ कि मैं नहीं जा पाई ससुराल। लेकिन अब हम लोगों ने यही मन बनाया कि अब हम लोग जब भी होली हो या कोई भी त्यौहार हो तो हम लोग गया ही चलेंगे। तो ये देखिए होलिका दहन के दिन, होलिका दहन के बाद का जो होली होता है ना, तो पहले हम लोगों ने कलर्स के साथ खेला इस तरह से खूब मज़े से एकदम। मैंने इस तरह का होली मैं पहली बार इस तरह का होली खेला है मैंने। मैं हमेशा सूखे अबीरों से ही होली खेला करती थी। तो अबीर खेलने से पहले यहाँ पर लोग इस तरह से होली खेलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे को अबीर लगाना चालू किया शाम से। तो सबसे पहले मैंने माँ को अबीर दिया और उससे पहले मैंने पूजा कर लिया था। तो भगवान जी को, पापा को, सभी को मैंने अबीर पहले चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने सब बड़ों को अबीर लगाया और उसके बाद फिर आई बारी मेरे हस्बैंड की।
तो मैंने इस बार उन्हें जमकर रंग लगाया है। और ये देखिए सभी कोई एक दूसरे को एकदम जमकर रंग लगा रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं। बहुत ही मस्ती हुई इस बार होली में। ये होली मुझे बहुत ही याद रहेगा अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से होली एंजॉय किया। ये ससुराल का मेरा पहला होली था, तो बहुत मज़े के साथ हम लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया। एकदम हमारी होली हैप्पी होली रही, किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और होली के दूसरे दिन ही मुझे निकलना था। एक्चुअली हम लोगों ने जब टिकट कराया था ना, तो उस वक्त कैलेंडर देखकर ही हम लोगों ने टिकट करा लिया था, क्योंकि कैलेंडर में तो 25 को होली था। तो 25 तारीख हम लोगों ने सोचा था कि 25 को होली खेलेंगे, 26 रेस्ट करेंगे और 27 को हम लोग वापस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा हो गया। एक्चुअली होली 25 को होनी थी, पर 25 को ना होकर होली 26 को खेला गया। तो 26 को हम लोगों ने होली खेला और फिर हम लोगों को उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में निकलना भी था। तो सब कुछ बहुत एकदम जल्दी जल्दी से हो गया। और एकदम इतना टायर्ड जैसा फील हो रहा था ना, क्योंकि जस्ट इतना इतना होली खेलो और होली खेलने के जस्ट बाद फिर आपको जर्नी करना है, तो थोड़ा सा हरासमेंट जैसा तो लग रहा था। पर होली की जो खुशी थी ना, उसके आगे वो हरासमेंट पता नहीं चल रहा था। तो होली खेलने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से अपने सारे कपड़े पैक किए, मिष्टी के भी सारे कपड़े पैक किए। इसी तरह मुझे तो धोने का भी टाइम नहीं मिला। मैंने ऐसे एक अलग प्लास्टिक। तो यहाँ कुछ होली की झलकियाँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अब हम लोग अपने सफ़र पर निकल चुके हैं धनबाद की ओर। चले, हम लोग की ट्रेन अर्ली मॉर्निंग में ट्रेन थी। सियालदह से हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। 8 बजे ही गाड़ी थी हम लोगों की, तो हम लोग 7:30 बजे घर से निकल चुके थे। और यहाँ पर मेरी बेटी ने इतना बहुत इन्जॉय किया ट्रेन में। वो पहली बार शायद उसे ये सब समझ में आ रहा है। इससे पहले जब हम लोग गए थे तो वो थोड़ी छोटी थी, तो उसे समझ में नहीं आया था। वो तो सो गई थी, लेकिन इस बार वो सोई नहीं। वो पूरा एकदम विंडो के पास बैठकर सारे चीज़ों को देखते हुए बाय करते हुए गई। और ये देखिए मेरी बेटी सबको बाय कर रही है। तो इस तरह से हमारा ये सफ़र भी ख़त्म हो गया। और बस अब वापस से अपने रूटीन पे आ जाना है। वही ड्यूटी, वही खाना, वही हम लोग 3 लोग वापस से उस घर में 3 लोग ही मिलेंगे देखने को। यहाँ पर आए हम लोग सारे परिवारों के साथ मिलजुल कर रहने में, खाने में बहुत मज़ा आया। तो वापस से अब चलते हैं अपने घर की तरफ। तो मैं अब मिलती हूँ अब आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।